बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा यूनिट नंबर 4 गणित शिक्षा सबके लिए यह टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में गणित उन बालकों के लिए प्रस्तुत किया गया जो जेंडर इशू को हमने समझा था कि गणित शिक्षण में लिंग भेदभाव कैसे होता है कक्षा कक्ष में या सामाजिक स्तर पर या बाहरी स्तर पर, और उसकी समस्याओं को हमने हल करने की कोशिश की थी। आज हमारा नया टॉपिक है सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े या वंचित वर्ग है और उनका संबंध गणित के साथ कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम गणित शिक्षण या गणित विषय के बारे में हमें बताया है कि गणित विषय एक प्रायोगिक विषय के तौर पर जाना जाता है, जिसे विज्ञान से ही गणित से ही विज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसा माना जाता है। तो वो भी एक प्रायोगिक विषय है और प्रायोगिक विषय का हमें अच्छी तरह पता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम खर्चा या एक्स्ट्रा करिकुलम का अपव्यय भी होता है। जैसे गणित के लिए हमारे में ये धारणा है कि गणित के लिए एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, बच्चा अगर गणित को ना समझ पा रहा तो ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, और भी कई एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत पड़ती है। पाठ्यक्रम के जो पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी कई एक्स्ट्रा बाजार से एक्स्ट्रा किताबें की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सामान्य वर्ग और जो पैसों से आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है वो तो ये वह उठा लेता है, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक है जिसकी स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो गणित पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी और पुस्तकें खरीद सके और ट्यूशन की फीस दे सके या बाहर कहीं भी शिक्षण हासिल कर सके विद्यालय के अलावा, तो ये एक खर्चीला चीज़ हो जाती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े बालों के लिए हमेशा समस्या उत्पन्न होती है। फिर वो अपनी स्थिति के अनुसार इस विषय से एक अलगाव महसूस करता है कि ये विषय बहुत खर्चीला है, बहुत हार्ड है, इसके लिए एक्स्ट्रा हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो वह धीरे धीरे गणित शिक्षण से अपनी दूरी करता है, वह अधिगम में रुचि न लेता है। इससे कक्षा का माहौल अधिगम शिक्षण के लिए अनुकूल नहीं रहता है और वह आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। उसी प्रकार सामाजिक स्तर पर भी हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर भी सामान्य वर्ग से कुछ पिछड़े वर्ग होते हैं या पिछड़ी वर्गों में एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कक्षा कक्ष में यदि अध्यापक या सामान्य वर्ग के बच्चे एक्टिव है और उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो पिछड़े बालकों में यह एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है गणित के प्रति, क्योंकि वह ये सोचने लग जाते हैं कि इस विषय में तो ये अलग से कोई सामान्य वर्ग है यही आगे बढ़ सकता है, हम नहीं बढ़ सकते, हम दूसरे वर्गों में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, सामाजिक स्तर पर भेदभाव महसूस होने लगता है कक्षा कक्ष में यहाँ गणितीय विषय में। तो इस तरह कोई भी बालक गणित शिक्षा से वंचित न रहे, ये एक अध्यापक और विद्यालय स्तर पर बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। यह शिक्षा नीति का भी इसमें योगदान रहेगा, पाठ्यक्रम का योगदान रहेगा, कक्षा अध्यापक का, विषय अध्यापक का योगदान रहता है कि वह गणित शिक्षण को सबके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि गणित सबके लिए है, ना उसमें आर्थिक स्तर पर भेदभाव होना चाहिए, ना लैंगिक स्तर पर भेदभाव होना चाहिए, ना सामाजिक स्तर पर भेदभाव होना चाहिए। किसी तरह के भेदभाव गणित शिक्षण प्रस्तुत नहीं करती है। तो कुछ समस्या क्या क्या आती है आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बच्चों को, तो दो तरह की समस्या आती है। उन दो तरह की समस्याओं में क्या चीज़ें आएगी? पहली आएगी विविध प्रकार की योग्यता वाले समूह में अधिगम की कठिनाइयाँ। विविध प्रकार के योग्यता समूह में कक्षा कक्ष में अलग अलग योग्यताओं के समूह बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, किसी को गणितीय संक्रिया समझ में नहीं आती, कोई पढ़ नहीं सकते। इस तरह के समूह अगर डिवाइडेशन हो गया कक्षा कक्ष में तो वह एक वर्ग पर्टिकुलरली पिछड़ जाता है गणित शिक्षण में, वो पिछड़ जाएगा। दूसरा है अध्यापकों द्वारा इन बालकों की आवश्यकता की समझ का ज्ञान न होना। अगर अध्यापक को प्रत्येक बालक की आवश्यकता या उसकी योग्यताओं का ज्ञान नहीं है
तो भी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भेदभाव देखा जा सकता है। ठीक है, इनको हम अपने स्तर पर या अध्यापक या विषयाध्यापक विद्यालय अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश कर सकता है, कुछ उपाय कर उन उपायों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या उपाय कर सकता है, बोर्ड पे आपके कुछ उपाय लिख रखे हैं मैंने। वंचित वर्ग के बालकों के उत्थान के लिए प्रयास। पहला प्रयास रहेगा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों सामान्य बालकों की तरह समान अवसर प्रदान करना। जैसे किसी भी संस्था प्रदान के विषय अध्यापक ये देखें कि इन बालकों के साथ शिक्षण प्रक्रिया में अन्याय तो नहीं हो रहा है, अन्य बालकों की तरह इनको भी समान अवसर व सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है। दूसरा रहेगा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के बच्चों को अपनी अपनी विविध अधिगम आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में इस भेदभाव की चुनौती से निजात पाने के लिए अध्यापकों का साथ सज्जित करना तथा चुनौतियों का हल करने के लिए व्यावसायिक योग्यता विकसित करना। ठीक है। पहला तो ये रहेगा कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनका ध्यान रखना और गणित शिक्षण में समान अवसर प्राप्त करवाना, उनकी योग्यता उनकी आवश्यकताओं के परख करना। फिर उनको जो भी आवश्यकता गणित शिक्षण में शिक्षण वीडियो द्वारा या पाठ्य सामग्री द्वारा जो भी दी जाती है उसका ध्यान रखना। ठीक है। थर्ड योगदान है ना, ये दोनों योगदान तो विद्यालय स्तर पर हो सकते हैं या कक्षा स्तर पर विषय अध्यापक द्वारा हो सकते हैं। तीसरा है शिक्षा नीति में ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। और अंतिम में शिक्षण में अन्य सामग्री आवश्यक नहीं व्यवसाय करें। तो शिक्षा नीति में ऐसा पाठ्यक्रम व्यवस्थित करें जिसमें यह भेदभाव कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जो पाठ्यक्रम को अलग से इतना खर्चीला या महंगा भी नहीं बनाना चाहिए कि सामान्य रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े बालक इसको प्राप्त न कर सके। ओके। अंतिम है शिक्षण में अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं रहे, यद्यपि यह कभी पूरी नहीं होती। प्रतिभाशाली बालकों को इनकी आवश्यकता के अवसर मिलते रहे। अन्य सामग्री की ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए, कक्ष में ही शिक्षण कराया जाए, कम स्तर पर सामान्य स्तर पर ही आवश्यक टीचिंग एड्स उपयोग किए जाए जिससे आर्थिक रूप से यह पिछड़ा बालक भी आसानी से ले सकता है या देख सकता है। क्योंकि अगर आप गणित शिक्षण में ज़्यादा ही खर्चीली चीज़ों का व्यवस्था करेंगे तो जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो पिछड़े बालक है वो नहीं कर पाएंगे और अधिगम शिक्षण का माहौल सही से अनुकूलित कक्षा में नहीं रहेगा। ठीक है। अगला है गणित शिक्षण में गतिविधियाँ कक्षा में ही करवाई जाए, सामग्री हेतु गणित क्लब या प्रयोगशाला बनाई जाए। गणित की जितनी संक्रिया है या गणित के जितने पाठ्यक्रम है हो सके कक्षा में करवाएं, क्योंकि बाहर करवाने पर ज़्यादा खर्च बैठेगा, आर्थिक रूप से संपन्न बालक पहुंच नहीं पाएगा उस तक, उसका अधिगम प्रक्रिया प्रभावित रहेगी। और गणित क्लब या प्रयोगशाला की व्यवस्था भी की जा सकती है। लाइब्रेरी में वंचित वर्ग की भाषा में अतिरिक्त गणितीय सामग्री की व्यवस्था की जाए। लाइब्रेरी में भाषा से संबंधित अगर कोई बालक कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसके लिए भी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जाए। जैसे कोई हिंदी भाषा में कठिनाई प्रस्तुत कर रहा है तो उसे लोकल स्थानीय जैसे मराठी में है, मराठी या गुजराती इन भाषाओं के शिक्षण में अगर कोई हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी किताबें होनी आवश्यक है। तो इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसी तरह का भेदभाव शिक्षण कार्य में या अधिगम प्रक्रिया में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। अंतिम में गणित शिक्षण में व्यक्तिगत ध्यान देने से प्रत्येक बच्चे को क्या पोषण आवश्यक है। गणित शिक्षण में आप शिक्षक की जिम्मेदारी रहती है कि वो प्रत्येक बच्चे पर समान ध्यान दें, व्यक्तिगत ध्यान दें। उसकी व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षण अधिगम प्रोसेस, बुद्धि, व्यक्तित्व सभी का ही एक शिक्षक को ज्ञान होना आवश्यक है कि उसके कक्षा में बच्चा किस तरह व्यवहार करता है, उसके व्यवहारगत परिवर्तन, मुख्य उद्देश्य क्या है, वो सब उनको ध्यान में रखने चाहिए जिससे सामाजिक और आर्थिक
रूप से भेदभाव कक्षा कक्ष में मिटाया जा सके, गणित के प्रति उन्हें रुचियाँ बढ़ाई जा सके, गणित के प्रति उन्हें भय कम किया जा सके। ठीक है, तो यह हमारा टॉपिक आज सामाजिक आर्थिक से पिछड़े या वंचित बच्चों के लिए गणित शिक्षण कैसे हो सकता है, गणित शिक्षा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अगला टॉपिक हम